राहुल गांधी का केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार, कहा चुनावों के बाद कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता, डर निकल गया है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले बीजेपी ने बनाया डर का माहौल, छोटे व्यवसायियों पर एजेंसियों ने बनाया दबाव और सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उम्मीदवारों के नाम पर हुआ था मंथन। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का हो चुका है ऐलान। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सुबह 9 बजे चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़, बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री छतरपाल सिंह आप में हुए शामिल। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, हम हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशें नाकाम। दुष्यंत चौटाला का बड़ा दावा, बोले इस बार हरियाणा में जेजेपी का होगा मुख्यमंत्री, किंग मेकर बनेगी जेजेपी। दिग्विजय चौटाला का चाचा अभय चौटाला पर तंज, बोले वो हर रात सीएम बनकर सोते हैं, सुबह देखते हैं कि 32 सीटों में एक सीट पर सिमट गए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा चुनाव से पहले कांग्रेस मान चुकी है हार। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, कहा हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने रतिया विधायक लक्ष्मण नापा पर बोला तीखा हमला, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे लक्ष्मण नापा। बीजेपी प्रत्याशी ने जुआ खेलने और शराब पीने के आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, प्रदेश में तीसरी बार आ रही है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं। जींद में बीजेपी नेता अशोक तंवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा सत्ता में आकर लूटपाट का सपना देख रही है कांग्रेस, लेकिन जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने कहा, आप और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन लोकसभा में भी फेल हुआ था, बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक कर सकते हैं समझौता। फरीदाबाद की नीट विधानसभा सीट से नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने भरा पर्चा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन। हरियाणा में कांग्रेस ने पलवल सीट को होल्ड पर रखा, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बिना टिकट मिले नामांकन किया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 19 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। महबूबा मुफ्ती पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, बोले पहले महबूबा मुफ्ती बताएं कि 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके पिता ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पलटवार, कहा कि 370 हटने के 5 साल के बाद भी घाटी में आतंक। फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 वापस लाने का दावा किया, बोले कि इसे हटाने में कई साल लगे, अब वापस में भी कई साल लगे। कांग्रेस के उम्मीदवार विकास रसूल के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला की सफाई, उमर ने अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया। जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने नामांकन कर दिया है, पर्चा भरने से पहले रोड शो भी किया। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए श्याम शर्मा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा, 12 से 14 कांग्रेस के, जेएमएम के 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क। औरंगाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने की बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, बोले ओवैसी का काम केवल मुसलमानों को भड़काना। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, हिंसा जारी की वजह से प्रदर्शन किया। मणिपुर में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय राजभवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी से सवाल, एक्स पर पोस्ट किया, लिखा लगभग 1.5 साल से जल रहा है मणिपुर, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, पीएम ने कुछ नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फिर से की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग, युवाओं से आंदोलन के लिए किया आह्वान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि हमारा देश बहुत भाग्यशाली है, संकट की घड़ी में महापुरुष आगे आते हैं और समाधान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। आज रूस जाएंगे एनएसए अजित डोभाल, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने के लिए नई समिति बनाई।
पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉक्टर्स को काम पर लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर लौटने को राजी नहीं है डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान, सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का हर हाल में कराया जाएगा पालन। आज खत्म हो रही है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत बाकी आरोपियों की सीबीआई कस्टडी। आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उद्धव गुट की मांग है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायक अयोग्य करार दिए जाए। मैरिटल रेप को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पहले ही जारी कर दिया है नोटिस। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का मामला, आज महिला पहलवानों के बयान राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे दर्ज। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा में स्वच्छ जल की उपलब्धता का मामला, जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बिहार के अरवल जिले में सीपीआई एमएल नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने चलाई गोली। यूपी के झांसी में सामने आया लव जिहाद का मामला, मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू लड़की के उत्पीड़न का आरोप। उन्नाव की नाबालिग लड़की से रेप, बागपत के रहने वाले युवक पर आरोप। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के अपहरण में खुलासा, 6 लड़के गिरफ्तार। बदायूं में एलएलबी की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया, मदरसा शिक्षक पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने रेप करने का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, बैंकॉक से पहुंचे यात्री के बैग में मिला सोना। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश, यूपी एटीएस, एसटीएफ, एनआईए ने शुरू की जांच। कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड से आवाजाही पर असर, वाहनों की लगी लंबी कतार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारिश का कहर, 2 दर्जन मकान ढह गए। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग की बाल बाल जान बची, बाढ़ में फंस गई थी उनकी कार। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़, बारिश का कहर, पुल बहने से आवाजाही ठप। बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया, मगर अभी भी वन विभाग की गिरफ्त से दूर है एक और भेड़िया। लखीमपुर में एक पेड़ पर नजर आया तेंदुआ, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सीतापुर में एक बाघ ने नीलगाय का शिकार किया, वन विभाग ने की बाघ की मौजूदगी की पुष्टि।